फ्रीक ट्रेड एक ऐसा तरीका जिसमें एक अच्छा खासा इन्वेस्टर जिसके पास बल्क होता है शेयर्स का, डेरिवेटिव्स का, अपनी बाइंग या सेलिंग से मार्केट को गलती से या जानबूझ के मैनिपुलेट करते हैं। प्राइस मूवमेंट्स इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं एक फ्रीक ट्रेड में कि बाइंग एंड सेलिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। आपके स्टॉप लॉस टारगेट प्राइस बिना चाहे अनचाहे प्लेस हो जाते हैं। ऐसा ही एक फ्रीक ट्रेड पिछले हफ्ते स्टॉक मार्केट में एनएसई के डेरिवेटिव सेगमेंट में देखा गया। किस तरह से ये हुआ, क्या सारा मामला था, क्या सारी प्राइस मूवमेंट थी, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जुलाई 2021 के बाद ये तीसरा ऐसा मौका है जब एक फ्रीक ट्रेड देखी गई है। ये डेरिवेटिव सेगमेंट में देखी गई है इस बार, लेकिन ये इत्तेफाक तीसरी बार हो गया है। इसको इत्तेफाक कहते हैं क्योंकि ये समझा जाता है बाय डिफ़ॉल्ट कि ये जानबूझ के प्लेस नहीं किया जाता, लेकिन ये इत्तेफाक होना तीसरी बार थोड़ा सा हैरानी वाली बात है। और ये कोई ट्रेडर नहीं, ब्रोकर्स खुद कह रहे हैं। अगर हम पिछले शुक्रवार की बात करें तो डेरिवेटिव सेगमेंट में एक शार्प स्पाइक देखा गया ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कॉल ऑप्शन, एनएसई के मेन इंडेक्स के ही कॉन्ट्रैक्ट की 16,450 का स्ट्राइक प्राइस था जिसका अगस्त में एक्सपायरी थी, वो 800% जंप कर गया। प्राइसिंग थी करीब 100 रुपये की, 800 रुपये पे मूव हो गया और उसके बाद फिर से नीचे आ गया। मतलब 100 रुपये, 800 रुपये और वापस 90-100 रुपये की रेंज में आ गया। तो इतना सारा वॉलेटिलिटी और कुछ ही सेकंड के लिए ऐसा हुआ। उस चक्कर में बहुत सारे लोगों की टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस बहुत इजीली हिट हो गए, और जिन लोगों ने उस पर्टिकुलर प्राइस मूवमेंट तक लेके जाना था, वहाँ पे बेच के वापस आना था, वो शायद ये काम कर गए जाने अनजाने में। और वहीं पे बैंक निफ्टी का एक पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ जिसका 37,000 स्ट्राइक प्राइस था और 2000% जंप देखा गया। 1 रुपये के लो से लेके वो 2040 रुपये का हाई देख के आया और फिर वापस एक ठीक ठाक प्राइस रेंज में आ गया। ये जैसे कि पहले बताया, जुलाई से तीसरा ऐसा मौका है जब ये फ्री ट्रेड देखी गई है। 5 जुलाई को निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स में 805 पॉइंट्स या 5% का ऐसा एक अपवर्ड मूवमेंट देखा गया था, जो कि नीचे की अगर अंडरलाइंग इक्विटी मार्केट की बात करें तो वहाँ पे ऐसा कोई मूवमेंट नहीं था, कोई ऐसी वोलेटिलिटी के चांस ही नहीं थे। और फिर कुछ हफ्ते बाद 28 जुलाई को निफ्टी के फ्यूचर्स के अगस्त एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट में 5% का क्रैश देखा गया, जिसमें 531 पॉइंट्स, जिसमें लो था 15,256, ओपनिंग थी 15,787 की। और इन सब ओकेजन्स में इंक्लूडिंग फ्राइडे का जो भी ये सारा इंसिडेंस हुआ, इसमें रिवर्सल कुछ ही सेकंड्स में हो गया। मतलब प्राइस मूवमेंट होती है, एकदम से ऊपर या नीचे जाता है, कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक प्राइस हिट होते हैं और फिर कुछ ही सेकंड में वापस वहाँ पे आ जाते हैं। नाउ इसको कोइंसिडेंस कैसे माने कि 1, 2, तीसरी बार अभी हो गया है। और पता नहीं, अभी तो हम 2 महीने की बात कर रहे हैं, 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और ये 3 इंस्टेंस हो चुके हैं। जनरली सालों में ऐसा कभी कभी देखा जाता था कि फ्री ट्रेड आ गया है। अब ज़्यादातर जो बागडोर है मार्केट की, इंस्टीट्यूशनल या बड़े इन्वेस्टर्स के पास जब आती है तो ऐसे होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि पास वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम में अगर वो कुछ बाइंग एंड सेलिंग इकट्ठे करती हैं तो मार्केट ऊपर या नीचे इकट्ठे एकदम से जाती है। जब एनएसई के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया तो उन्होंने चुपचाप ये कहा कि जी सारे सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल ऑपरेट कर रहे थे, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सबको पता है कि ये जो स्पोक्स पर्सन होते हैं वो खुद कुछ स्पीक नहीं कर पाते, सिर्फ पर्सन ही होते हैं और शायद उस पर्सन की भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। मार्केट रेगुलेटर हालांकि से भी फोकस करता रहा है कि प्राइस मैनिपुलेशन जैसे बीएसई या पेनी स्टॉक्स में कुछ होता है तो वो बता दें, कैश सेगमेंट में उसको ठीक कर दें। लेकिन ऐसे अनयूजुअल जो मूवमेंट्स हैं, जो फ्री ट्रेड्स हैं, उन पे फोकस अभी गया नहीं है। मोस्ट लाइकली अब जाएगा, क्योंकि एक नहीं 3 बार ये हादसा हो चुका है। कुछ दिन पहले बीएसई ने भी सर्किट फिल्टर लगाए थे, तब भी उनको अच्छी खासी एक तरीके से क्रिटिसिज्म मिला था कि प्राइस मैनिपुलेशन वहाँ पे हो सकती है। लेकिन डेरिवेटिव्स में सर्टेनली प्राइस मूवमेंट्स इतने ज़्यादा होना, स्पेशली तब जब इक्विटी अंडरलाइंग एसेट्स में इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, इतनी वोलेटिलिटी नहीं है, ये थोड़ी हैरानी वाली बात है। सिस्टम में कुछ गलती से हो सकता है एक बार साल में, लेकिन 2 महीने में 3 बार होना थोड़ा सा हैरानी है। बहुत सारे ट्रेडर्स का कमेंट्स में हमें भी उन्होंने बताया कि सर उनको भी ये एक तरीके से सामना करना पड़ा इस फ्री ट्रेड का, उनका भी नुकसान हुआ, उनके भी स्टॉप लॉस हिट हो गए, वो भी जल्दी से एग्जिट हो गए ऑर्डर से, जबकि वो होना नहीं चाहते थे।
कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि मुंबई के आईटी डिपार्टमेंट ने भी इस पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है, स्पेशली जब जुलाई में इंस्टेंस हुए थे तब भी। लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स नेचर होते हैं इन चीज़ों के, और पता नहीं कितना को डेटा, कितनों की इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में पब्लिक की जाती है, अवेल की जाती है आईटी डिपार्टमेंट्स को, और उनको भी उससे कुछ सेंस बनाना भी डिफ़िकल्ट है। तो दे ऑल्सो नीड ट्रेडर्स एट देयर डेस्क टू इन्वेस्टिगेट एंड टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ लैंग्वेज दीज सिस्टम स्पीक। तो एक तरीके से अभी के लिए तो ये एक असमंजस है, कन्फ्यूजन है, बट सर्टेन लेवल पे एक तरह से फ्रॉम अ डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जा सकता है कि इट इज़ नॉट अ सिस्टम प्रॉब्लम, इट इज़ अ प्रॉब्लम विच इज़ डन विद एन इंटेंशन। कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है जो कि डेफिनेट लेवल पे एक्सचेंज या सेबी को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये फ्री ट्रेड्स ऑब्वियसली हमारा खुद का ही ये दूसरा वीडियो है, पहले भी हम इस पर एक वीडियो कर चुके हैं और कुछ ही दिन पहले किया है। तो ऐसे वीडियोस ना करें तो बढ़िया, ऐसे इंस्टेंस ना आए तो बढ़िया है। होपफुली आपका नुकसान ना हुआ हो इस फ्री ट्रेड के कारण फ्राइडे को। और अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। फ्री ट्रेड एक ऐसा फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग, ये है आम जिंदगी। ये किसी ट्रेडर ब्रोकर का, ये है मेंटोस जिंदगी। तो दोस्तों जुलाई 2021 के बाद ये तीसरा ऐसा टाइम है, तीसरा ऐसा मौका है सही पकड़े हैं। पर